हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी ट्यूट चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एमसीक्यूज। इजी लेवल के क्वेश्चन हैं, आप चेक कीजिए आपको कितना इसमें आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप जावा लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? तो जेम्स गॉसलिंग इसका सही आंसर है। इसके अलावा भी ऑप्शन है, जैसे डेनिस रिची सी लैंग्वेज को डेवलप किया। ठीक है, बर्जरनेस स्ट्रॉप C++, और ये जो ऑप्शन है ये आपका है पाइथन का। ठीक है, उसके बाद है, जावा वाज फर्स्ट रिलीज इन विच ईयर? 1995 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था जावा को। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। जावा प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड इनटू व्हाट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा में अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो जावा प्रोग्राम को जब कंपाइल किया जाता है तो वो स्पेशल कोड में कन्वर्ट होता है, उसको बाइट कोड बोलते हैं। ठीक है, बाद में इसको JVM द्वारा इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट कराया जाता है, जो आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। JVM क्या है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपको समझना है कि जावा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, जो कि एक स्पेशल कोड होता है जो केवल JVM समझता है। JVM के अलावा और कोई इसको नहीं समझ सकता। ये जावा का स्पेशल फीचर है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और डिटेल जानना है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन क्लास इन जावा? तो बिल्कुल C++ की तरह यहाँ भी क्लास कीवर्ड है, जिससे कि हम लोग जावा लैंग्वेज में क्लास डिफाइन करते हैं, जैसे वहाँ पे करते थे C++ में, वैसे ही क्लास यहाँ भी डिफाइन होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, विच मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एंट्री पॉइंट बिल्कुल सेम है, केवल सिंटेक्स बदल जाता है। मेन यहाँ भी है, C में भी मेन था, C++ में भी मेन था, जावा में भी मेन है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में PSVM, ठीक है, ये बोलते हैं। और ये एक स्ट्रिंग एरे का आर्गुमेंट लेता है। ठीक है ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग एरे वो लेता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ समझिए, P फॉर पब्लिक, ठीक है, S फॉर स्टैटिक कीवर्ड है ये, void मेन, पब्लिक स्टैटिक void मेन, ये बड़ा सा सिंटेक्स है इसका, और ये स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट लेता है। तो ये एंट्री पॉइंट हो गया जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, void, ये मैं मेन कोर्स जो प्लेलिस्ट है जावा का, जो जहाँ पे जावा का पूरा डिटेल वीडियो है, मैं तो अभी MCQs आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा एग्जाम्पल के साथ, तो वो देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, जावा इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? तो देखो, C जो है वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होता है, इसलिए जावा प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सही है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फंक्शनल भी नहीं है, असेंबली भी नहीं है। ठीक है, तो जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ की तरह, लेकिन इसके फीचर और सिंटेक्स थोड़ा चेंज हो जाता है। विच सिंबल इज यूज टू इंड स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इंड करने के लिए यहाँ पे भी सेमीकोलन यूज होता है। C++, ठीक है, और जावा सब में स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है, जिससे कि कोई स्टेटमेंट इंड का पता चलता है। ठीक है, आगे है, विच कंपनी करंटली ओन्स जावा? करंटली का मतलब यहाँ पे समझिए, करंटली का मतलब अभी। सबसे पहले शुरू में माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम, ये माइक्रो सिस्टम जो है, सन माइक्रो सिस्टम, ये करता था, लेकिन अभी वो नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में करंटली पूछ रहा है, तो करंटली ओरेकल जो है जावा लैंग्वेज को ओन कर रहा है, अभी ओरेकल के अंदर में हमारा जावा लैंग्वेज है। ठीक है, आगे है, विच ऑफ दिस इज नॉट जावा फीचर? इसमें से कौन है जो जावा का फीचर नहीं है? तो जावा के फीचर तो बहुत सारे हैं, जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पॉइंटर अर्थमेटिक नहीं है, पॉइंटर अर्थमेटिक C में होता है। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कमेंट करके पूछिएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
सिक्योर भी होता है, जावा सिक्योर लैंग्वेज भी है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। और पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस के साथ एड्रेस स्टोर करने के लिए किसी वेरिएबल का हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं, ठीक है। तो जावा में पॉइंटर नहीं है, देयर इज नो पॉइंटर, देयर इज नो पॉइंटर, ये क्लियर समझिए, देयर इज नो पॉइंटर इन जावा, पॉइंटर जावा में नहीं है, सी और C++ में है, ठीक है। तो पॉइंटर नहीं होने के कारण जावा ज़्यादा सिक्योर है, ठीक। आगे बढ़िए। JVM देखिए यहाँ पे आगे JVM स्टैंड्स फॉर, JVM क्या है, देखिए जावा वर्चुअल मशीन, ये ऑप्शन सही है। JVM एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जावा लैंग्वेज ने इसको अडॉप्ट किया है जावा के अंदर। ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, इसको हम लोग JRE बोलते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसके अंदर जावा का जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होने के बाद, आपको इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि कंपाइल होने के बाद ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बाइट कोड, ये याद रखिएगा, बाइट कोड। और बाइट कोड को केवल JVM समझता है, अंडरस्टैंड, बाइट कोड को केवल JVM अंडरस्टैंड कर सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिटेंस इन जावा, देखिए जावा में भी इनहेरिटेंस है, C++ के MCQ में भी मैंने आपको बताया है। तो एक्सटेंड कीवर्ड से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जावा में इनहेरिटेंस करते हैं। मैं आपको जल्दी से बताता हूँ इनहेरिटेंस क्या होता है, C++ में मैंने आपको बताया है। मान लीजिए कि कोई क्लास है A और उसको इनहेरिट करना है किसी क्लास B में, ठीक है। तो क्लास B एक्सटेंड्स, लिखते हैं हम लोग एक्सटेंड्स A, ठीक है। तो क्या होगा, क्लास A के जितने भी मेंबर होंगे, पब्लिक मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो सब इनहेरिट हो जाएंगे क्लास B के अंदर, ठीक है। यानी आप उसको B के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं, किसके, A के पब्लिक मेंबर को, ठीक है। इसको भी देख लीजिए। विच ऑफ दिस इज ए जावा लूप, जावा लूप क्या है, देखिए ऑल ऑफ दिस, सभी हैं, फॉर भी है, वाइल भी है जावा में, डू वाइल भी है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है, ठीक है। विच पैकेज कंटेन स्कैनर क्लास, देखिए स्कैनर क्लास यहाँ पे इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दूंगा आगे। इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं, और ये है java.util पैकेज में। मैं आपको बता दूं कि जावा में क्या होता है, अलग अलग पैकेज हैं, जैसे IO पैकेज है, lang पैकेज है, .NET पैकेज है, और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो java.util में इस क्वेश्चन के अंदर स्कैनर क्लास के बारे में पूछा जा रहा है, तो java.util पैकेज इसका राइट आंसर है, ठीक है। विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेरिजन, कंपेरिजन करने के लिए यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो है डबल इक्वल टू। इक्वल कंपेरिजन के लिए ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये नॉट है, ये मॉडुलस ऑपरेटर है। तो राइट आंसर हो गया ये वाला B। जावा सोर्स फाइल, सोर्स फाइल क्या होता है, देखो C का जो सोर्स फाइल है, C का जो सोर्स फाइल है वो .c से सेव होता है, C++ का आपको पता है क्या होता है, .cpp से सेव होता है। और जावा का जो सोर्स फाइल है यानी प्रोग्राम कोड वो .java से सेव होता है, ठीक है। और कंपाइल होने के बाद ये एक स्पेशल क्लास जनरेट करता है जिसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है डॉट क्लास में, ठीक है। जो बाइट कोड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो बाइट कोड इसी स्पेशल फाइल में रहता है, ये खुद जनरेट करता है जावा कंपाइलेशन के बाद में इसको JVM क्या करता है, अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्सटेंशन का, जावा का एक्सटेंशन हो गया सोर्स कोड का .java, ठीक है। चलिए, अब ये था टोटल 15 क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, जावा से रिलेटेड है। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, C++, जावा तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट है, सारी वीडियो डाली गई है, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग और भी MCQs लेके आएंगे और इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, पसंद हो तो लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए आने वाले वीडियो के लिए। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।